हेलो बच्चों। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मज़ा में एकदम चंगे बढ़िया मस्त चल रहा है सब कुछ। ओके, कैसे चल रही है पढ़ाई आजकल आप लोगों की? हाँ जी, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्नैप्स ऑफ लाइव क्लासेस, है ना, जहाँ पे हमारा मोटो है कि हम लोग बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलवाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलवाना चाहते हैं ना। लेट्स गो हाई विद स्नैप्स ऑफ लाइव क्लासेस नाउ। ओके, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कश्यप है और मैं 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ अप्रॉक्स। ठीक है, मैंने AIPMT, जिसको आज आप नीट के नाम से जानते हैं, ये मैंने क्लियर किया था 2012 में। आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्जाम आई एंटर्ड इनटू दिस कॉलेज, ESIC डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। और अब मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा स्नैपसॉल्व के माध्यम से। ठीक है, स्नैपसॉल्व के मीडियम से। ओके, ठीक है बच्चों। सो ओके, हाय जया, हेलो बच्चे, हेलो प्राची, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? मैं बहुत चंगा हूँ, मैं बहुत मज़े में हूँ। आप लोग कैसे हो? ओके, जब भी मेरी क्लास होती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। हालांकि पिछले लास्ट वीक की क्लास मिली, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ आप लोगों से। ओके, तो जो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, वो हम लोग करेंगे एक तो ट्रीटिंग अ डिजीज़, कि आप एक डिजीज़ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर बाई चांस डिजीज़ हो गई। यस, ओके, ठीक है। प्राची बंसल प्रेजेंट सर, नमस्ते सर जी, हाउ आर यू सर जी? आई एम फाइन सर जी। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ प्राची, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी गुड। ठीक है, चलो। तो क्या है ना, जैसे अगर सपोज कोई डिजीज़ हो गई तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, है ना, या फिर हम लोग उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कि जैसे हाँ भाई उसकी प्रिवेंशन क्या क्या है, वेज टू प्रिवेंट अ डिजीज़। कि हाँ भाई एक पर्सन है, वो हेल्दी है, उसको सिक पर्सन के कॉन्टैक्ट में उसके बहुत सारे तरीके हैं, क्या क्या वेज हैं कि हम लोग प्रिवेंट कर सकें उस डिजीज़ को, है ना। तो ये 2 चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस वाली क्लास में। हाँ, आपने आए थे प्राची लास्ट क्लास में, मुझे याद है। हाँ, तो लग रहा है अच्छा। ये देखो जरा प्राची क्या कह रही है। चलो, अब देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज पे। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज पे। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में क्या है? देयर आर 2 वेज बाय विच ए डिजीज कैन बी क्योर्ड। 2 तरीके हैं, आप कोई भी डिजीज को जब डिजीज आती है तो उसके 2 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला है आपका रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज जी। या तो अगर बॉडी में जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, या फिर वो जो भी प्रॉब्लम हो रही है बंदे को, जो भी पेशेंट है या जो भी बीमार इंसान है, उसके जो सिम्टम्स हैं, जो उसके इफेक्ट है, उसको रिड्यूस कर दो, उसको रिड्यूस कर दो। या फिर दूसरा क्या है? दूसरा तरीका ये है कि किल द कॉज ऑफ द बैक्टीरिया। या फिर सपोज करो, अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोई बैक्टीरिया बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है, इन द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, है ना, तो उस बैक्टीरिया को आप किल करो जी, उस बैक्टीरिया को आप किल करो, क्योंकि वही कॉज है ना डिजीज का। तो ये 2 तरीके हैं हमारे पास। मर्मिकता जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ। हेलो मर्मिकता, हाय सर, केम छो? मजा मा। मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, केम छो मजा मा। आफ्टर अ वीक आई अटेंड योर क्लास। यस मर्मिकता। जया, मुझे लग रहा है सर का टाइम था 2:30, किस पर सर सो गए थे? हाँ, नहीं, एक्चुअली ना 2:30 बजे नहीं था, 2:30 बजे पहले था, लास्ट वीक 2:30 बजे था, फिर उसके 5:30 बजे इसलिए करवाया क्योंकि ना कल मेरे घर बहुत सारे गेस्ट आए, और मैं इतना ज़्यादा थक गया था, और रात को सही से सो भी नहीं पाया हूँ। तो अभी में मेरी बैंड बजी हुई है ना, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। चलो, तो 2 मैंने तरीके बताए, 2 वेज बताए आप किसी भी डिजीज को कैसे क्योर कर सकते हो। या तो उसका इफेक्ट रिड्यूस करो, या फिर उसको किल करो। अगर किल करना इजी है तो भाई उसके कॉज को किल करेंगे, सबसे पहला मेन मोटिव तो ये होना चाहिए। बट अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर किल नहीं हो सकते तो उसके हम लोग इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे। फाइन, अब देखो क्या क्या तरीके हैं, इसके बाद देखते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पे सवाल सुना ध्यान से। आप साइंटिस्ट बन गए हैं बिकॉज मेरी ट्यूशन में ऑनलाइन टेस्ट थी। अच्छा, ओके। हाँ, अब देखो बच्चों, यहाँ देखो, इफ यू आर अ साइंटिस्ट,
ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है एग्जामिनर, यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है जी आप साइंटिस्ट बन गए हो, ठीक है, आपने खूब पढ़ाई करी है, खूब बढ़िया से आपने मेहनत करी है और आप रिसर्चर बन गए हो, साइंटिस्ट बन गए हो। अब क्या हुआ है ना, अ न्यू ड्रग इज इन्वेंटेड, एक नए ड्रग का इन्वेंशन हुआ है। अच्छा ओके, सो एक अ न्यू ड्रग इज इन्वेंटेड विच एब्जॉर्ब्स, क्या एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर ऑफ द सॉइल देयरबाय किलिंग द सेल। मतलब कि ये सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक सेल बनाऊं, ये उसका न्यूक्लियस है, तो वो जो ड्रग है ना उसके जो कंपोनेंट्स जब जाते हैं सेल के पास, ध्यान से सुनना, तो क्या करते हैं वो इसमें से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि H2O एब्जॉर्ब करते हैं। जब H2O एब्जॉर्ब करते हैं ना तो इसको क्या होता है, ये किल हो जाती है, मतलब कि ये मर जाती है, जो सेल है ये मर जाती है। ठीक है, आप साइंटिस्ट हो, हाँ आप साइंटिस्ट हो, मेरा तो कोई टेस्ट ही नहीं ले रहा, ओहो कोई बात नहीं, अभी हम लोग मेंटल क्विज करेंगे तो हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, तो हाँ, तो इसमें से हमने क्या है, सेल से वाटर निकल गया। अब क्या है ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऑन कैरिंग आउट क्लिनिकल ट्रायल। जब क्लिनिकल ट्रायल, देखो कोई भी जब मेडिसिन या कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस ऐसे डिस्कवर होता है तो उसके ट्रायल्स होते हैं। कैसे ट्रायल्स होते हैं, पहले वो क्या कहते हैं, एनिमल्स में यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको देखा जाता है कि हाँ भाई कैसा है उसका रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद उसके ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन में होता है ना, कोरोना वैक्सीन में भी यही होता है। कोरोना वैक्सीन में क्या होता है, वहाँ पे पहले एनिमल्स का हुआ, फिर अब ह्यूमन्स के ट्रायल्स हो रहे हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे, तो उस ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल हुआ ना। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी सेल टाइप्स, मतलब बहुत सारी सेल टाइप्स के लिए इफेक्टिव है। दूसरा, which means that potentially the same drug could be used to kill pathogenic bacteria, protozoans, fungi and even worms। ठीक है, तो ये ड्रग में पता चला कि हाँ जी बैक्टीरिया को किल कर सकता है, प्रोटोजोआ किल कर सकता है, फंगाई को, इवन वर्म्स को भी किल कर सकता है। तो अब मेरा आपसे सवाल है ये कि आप इस ड्रग को मार्केट में लाएंगे, मतलब कि उसको मार्केटिंग करेंगे, किसी पेशेंट को देंगे, किसी ह्यूमन को देंगे। अगर देंगे तो लिखिए नीचे यस सर हम लोग दे सकते हैं, अगर नहीं तो लिखेंगे नो सर नहीं दे सकते, और नीचे इसके रीजन भी लिखना है कि ऐसा क्यों है। देखो मैंने आपको पूरी सिचुएशन समझाई है कि आप साइंटिस्ट हो, आपके सामने एक ड्रग न्यू रिलीज हुआ है, इन्वेंट हुआ है, वो क्या करता है, वो सेल का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो सेल को मारता है, और ये देखा गया है कि वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और इवन वर्म्स के लिए भी यूजफुल है। अब उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। ओके ठीक है, ओके श्रीकांत कह रहे हैं सर मेरा पहला एक्सेल एसएस है। ओके, स्वागत नहीं करोगे हमारा? अच्छा, श्रीकांत की पहली क्लास है, बिल्कुल श्रीकांत जी का हम लोग स्वागत करेंगे, वो भी स्वैग से करेंगे, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ठीक है, ओके, तो प्राची कह रही है नो सर नहीं दे सकते। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ प्राची का आंसर आया है हमारे पास कि नहीं सर नहीं दे सकते। ठीक है, प्राची कैन यू प्लीज इलैबोरेट, बच्चे कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई वी कांट गिव दिस ड्रग टू द पेशेंट्स? यस, और जया भी आंसर बताएगी, श्रीकांत भी आंसर बताएंगे, है ना, और मर्मिता भी आंसर बताएंगे। चारों के चारों बच्चे आंसर बताएंगे कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। चलो ठीक है, ओके, आप लोग इतने बताओ, इतने में फिर आंसर बताओ। देखो इस बच्चों ये वाला ड्रग ना हम लोग नहीं दे सकते, नो, अब बिग नो। व्हाई, क्यों नहीं दे सकते? देखो रीजन क्या है ना, ये जो ड्रग है ये एक कोई स्पेसिफिक सेल पे थोड़ी एक्ट कर रहा है कि हाँ जी सिर्फ बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोस पे एक्ट करेगा, नहीं, ये ऑल सेल्स पे एक्ट करेगा, ऑल सेल्स पे। और जब ये ऑल सेल्स पे एक्ट करेगा तो जो आपकी बॉडी की सेल्स हैं उनमें से भी मॉइस्चर रिटेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से जो आपकी नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी ये किल करेगा। तो नॉर्मल बॉडी सेल्स को भी ये ड्रग किल करेगा, खत्म करेगा, है ना। तो इस वजह से वी कैन नॉट गिव दिस ड्रग टू आवर पेशेंट्स। ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आ जाओ, अब इस पे आ जाओ। ये आ गई है हमारी कैंडी जी, कैंडी जी आ गई हैं हमारी अगला प्रश्न लेके आपके सामने। अच्छा, बस ऐसे ही लग रहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैंडी जी आ गई हैं हमारे सामने अगला प्रश्न लेके। लेट्स सी क्या कर रही हैं कैंडी जी। ठीक है कैंडी जी, जल्दी से अगला प्रश्न दिखाया जाए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने।
ओके, तो थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़ना है ना, इसको ध्यान से पढ़ना। ये देखो क्या है यहाँ पे, वी नो दैट द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। तो जो बैक्टीरिया है ना, मैं यहाँ पे आपको कहानी समझा रहा हूँ, ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। देखो शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये पेनिसिलिन क्या करता है ना बच्चों, ये पेनिसिलिन इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है कि मैं बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं बनाने दूंगा। उसके बाद क्या होगा, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंगाई हैव अ सेल वॉल, फंगाई के पास भी सेल वॉल होती है। इसके बाद हाई नहीं इतना बड़ा, कोई बात नहीं, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फंगाई के पास भी सेल वॉल होती है। नाउ डू यू थिंक पेनिसिलिन विल वर्क अगेंस्ट अ फंगल इन्फेक्शन एज वेल? क्या आप, जैसे पेनिसिलिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट में तो काम करता है, बट क्या वो फंगल इन्फेक्शन में भी काम करेगा पेनिसिलिन? अगर हाँ तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, यस यस, अगर ना तो बी और डी आपके पास। अब रीजन क्या है, ए का रीजन है बिकॉज द पेनिसिलिन ब्लॉक्स सेल वॉल फॉर्मेशन देयरबाय किलिंग द पैथोजन। बी कह रहा है नो बिकॉज द सेल वॉल ऑफ कंटेंट ऑफ फंगाई इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बैक्टीरिया। सी कह रहा है यस बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ एनी एंटीबायोटिक इज टू किल द माइक्रोब। और डी कह रहा है नो बिकॉज फंगाई हैज हायर रेजिस्टेंस एज कंपेयर्ड टू द बैक्टीरिया एंड दस पेनिसिलिन विल नॉट बी इफेक्टिव। सिंपल सा भाषा में कह रहा है, ए ऑप्शन ये कह रहा है कि हाँ पेनिसिलिन फंगाई को मार देगा। क्यों मार देगा, क्योंकि भाई उसकी जो पेनिसिलिन है वो सेल वॉल ब्लॉक करता है, सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो ब्लॉक करता है। इसके बाद क्या कह रहा है बी कि नहीं पेनिसिलिन फंगल इन्फेक्शन क्या इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जो फंगाई के सेल वॉल है उसका कंटेंट अलग है बैक्टीरिया के सेल वॉल से। ठीक है, ओके। प्राची ने आंसर दिया है बी। प्राची छुट्टियों पे गई थी, लास्ट क्लास में नहीं आई थी और अपने आप को रिफ्रेश करके लाई है एकदम, और आंसर दे रही हैं जल्दी जल्दी से। मर्मिकता जी ने भी आंसर दिया है बी। ओके, मर्मिकता जी, प्राची जी दोनों ने बी आंसर दिया है और बच्चे भी आंसर करेंगे। और सी ऑप्शन कह रहा है कि यस हो सकता है इफेक्टिव, क्योंकि बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ एनी एंटीबायोटिक इज टू किल द माइक्रोब। जो एंटीबायोटिक का मेन फंक्शन है वो किल करना है माइक्रोब को। इसके डी कह रहा है नहीं, it is not going to be effective against fungal infection. Why? Because fungi has higher resistance as compared to bacteria and thus penicillin will not be effective. Fungi के पास ज़्यादा resistance होता है, ज़्यादा strong होती हैं वो, और penicillin उनके against effective नहीं होगा। ठीक है, yes, okay. ग्रीष्मा भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। yes, hello ग्रीष्मा, hi बच्चे। प्राची को बहुत हंसी आती है जब मैं प्राची जी बोलता हूँ। ओके, ग्रीष्मा जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे। अभी सिर्फ दो ही बच्चों का आंसर आया है हमारे पास, दैट इज ग्रीष्मा एंड प्राची। बाकी बच्चे भी आंसर बताएंगे, कम से कम दो बच्चों को और आंसर आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो मैं फिर आंसर दिखाऊं क्या? ठीक है, मैं आंसर दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू द आंसर गाइस। ठीक है, सो हियर इज योर आंसर। 5 सेकंड में आंसर दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5। बी इज योर करेक्ट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बिल्कुल सही कहा प्राची और मर्मिकता आपने। देखो क्या है ना, नो बिकॉज द सेल वॉल कंटेंट ऑफ फंगाई इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जो लाइन है ना, इसको बिना नीचे पढ़े बता दो कि फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। हाँ, मर्मिकता और प्राची ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ग्रीष्मा ने अभी आंसर दिया है, ग्रीष्मा ने थोड़ी लेट आंसर दिया है, ग्रीष्मा ने भी बी दिया है। ग्रीष्मा आपका भी बिल्कुल सही है। तो देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बताया था ना बैक्टीरिया के सेल वॉल को कैसे याद करना है, पेप्सी डॉग लाया कैन, ऐसे याद करना है। तो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, मैं लिख देता हूं पे। एंड द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ चिटिन या काइटिन, जो भी आप कहना चाहें, चिटिन या काइटिन। यस, सामने लिखा हुआ है और हमने पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसलिए सिंस पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, ध्यान से सुनना, इट इज सिलेक्टिव इन एक्शन एंड इज इफेक्टिव इन ब्लॉकिंग सेल वॉल फॉर्मेशन ओनली इन द केस ऑफ बैक्टीरिया एंड नॉट फंजाई। तो ये जो पेनिसिलिन बच्चा ड्रग है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पेनिसिलिन ड्रग है ना,
ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन को ब्लॉक करती है, फंगाई की सेल वॉल फॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं करती है। अब उम्मीद करता हूँ ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ, प्राची, मर्मिकता, ग्रीष्मा, आपने बिल्कुल सही बताया, चिटिन 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 बिल्कुल सही बताया, है ना। तो एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, सिलेक्टिव एक्शन होता है उनका कि भाई कि आपने उनको जिस काम के लिए लिया है ना वो उसी के अगेंस्ट, उसी पैथोजन के अगेंस्ट ही वो इफेक्टिव होंगे। अब आप उसको बोलो जी हमने तो पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरियल है, हमने उसको दे दिया प्रोटोजोआ को मारने के लिए, तो प्रोटोजोआ को वो नहीं किल कर पाएगा। आपको प्रोटोजोआ के लिए अलग मेडिसिन लेनी पड़ेगी, फंगल इन्फेक्शन के लिए अलग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस, बहुत बढ़िया। काइटिन, ओके, वीजीसी, जस्टिन एनीवे, मैकग्रिल, नाइटहुड ब्रीफ, ओके, रिवाती सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ओके, ठीक है। सो एक और कंसेप्ट टेस्ट लेके आए हैं जैकलिन आपके सामने, जैकलिन आपके सामने एक और कंसेप्ट टेस्ट लेके आई हैं। और जया हमारी क्लास में कहाँ गई? जया लगता है कहीं चली गई हमारी क्लास से, ठीक है। तो हाँ, जैकलिन जी तैयार हैं बिल्कुल बढ़िया से, आई एम रेडी। आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाइए ताकि जैकलिन आपको अगला प्रश्न दिखाए, ठीक है। तो जैकलिन जी, मर्मिकता चौहान, सर आप जेनेटिक्स में ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है तो वो पढ़ाओगे क्या? मेरी जेनेटिक्स में क्लास लगा रखी है क्या मर्मिकता? नेक्स्ट वीक मेरी क्लास है क्या जेनेटिक्स में? अगर है तो मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा बच्चे, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं स्लाइड्स बनाऊंगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर मेरी क्लास है तो मैं एक बार चेक करूंगा, अभी मेरे पास टाइम टेबल आया नहीं है ना। बाकी अगर मेरा जेनेटिक्स में लगा तो आई विल डेफिनेटली टीच यू गाइस, ओके। सो ठीक है, जैकलिन जी अगला प्रश्न दिखाइए, अगर आपने चश्मा पहन लिया हो तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। सुनो, इसको भी बहुत आसान कर दूंगा, क्वेश्चन को बहुत आसान कर दूंगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। नाउ आइडेंटिफाई द, सबसे पहले तो उसको मार्क करेंगे फॉल्स स्टेटमेंट को, है ना। एग्जाम में भी आपको यही करना है, जब भी एग्जाम होगा ना तो फॉल्स, नॉट ट्रू, ये सब इसको मार्क कर लेना। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एंटीवायरल मेडिसिन्स आर हार्डर टू मेक देन एंटीबायोटिक मेडिसिन्स बिकॉज देखो एंटीवायरल मेडिसिन कौन सी होती है? जैसे आपको पता है ये जो जुकाम होता है, ये जो कोल्ड होता है, इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं है। क्यों नहीं है मेडिसिन? क्योंकि ये होता है वायरस की वजह से, वायरस की वजह से होता है, एंटीवायरल है, सॉरी वायरस की वजह से डिजीज होती है कोल्ड, इसीलिए इसकी कोई भी दवाई नहीं है। कोल्ड जब आपको होता है ना, सर्दी जुकाम होता है तो वो अपने आप ठीक होता है, उससे दवाई लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वायरस की वजह से, इसीलिए एंटीवायरल ड्रग बनाना मुश्किल है। अब देखो रीजन क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स आर हार्डर टू मेक देन एंटीबायोटिक मेडिसिन बिकॉज, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा? वायरस हैज वेरी फ्यू बायोकेमिकल पाथवेज ऑफ देयर ओन। देखो बायोकेमिकल पाथवेज क्या होते हैं? बायोकेमिकल पाथवेज आपके ऐसे होते हैं, जैसे कि सपोज करो मैं अगर बात करूं अमीबा की, तो अमीबा क्या करता है? अमीबा अपने बॉडी के अंदर क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस होती होंगी, रेस्पिरेशन करता है ना। तो ये क्या है? ये सारे रिएक्शंस ही तो हैं बच्चों, रिएक्शंस होंगी, तो ये होती हैं बायोकेमिकल पाथवेज। ये सारे के सारे क्या होते हैं? बायोकेमिकल पाथवेज। तो ये बैक्टीरिया में होते हैं, प्रोटोजोआ में होते हैं, है ना। अब क्या है ना, अब ये पूछ रहा है वायरस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल पाथवेज ऑफ देयर ओन, इसीलिए एंटीवायरल मेडिसिन बनाना मुश्किल है। बी ऑप्शन कह रहा है देयर आर फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम एट। सी कह रहा है वायरस यूटिलाइज द होस्ट बायोकेमिकल मशीनरीज, तो जो होस्ट की बायोकेमिकल मशीनरी होती है वायरस उसको यूटिलाइज करता है फॉर देयर ओन लाइफ प्रोसेसेस, अपनी खुद की लाइफ प्रोसेसेस के लिए। और डी ऑप्शन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टीडियस, तो ये बहुत महंगा है और बहुत ही थका देने वाला टास्क है। आई होप बायोकेमिकल पाथवे इज क्लियर टू यू गाइज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, स्पेसिफिक टारगेट का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपको, ये एक सेल है, बैक्टीरियल सेल मान लो इसको, इसके सरफेस पे ना कुछ रिसेप्टर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वो डिफरेंट रिसेप्टर्स में ना डिफरेंट चीजें एब्जॉर्ब करता है। अब क्या होगा, हम लोग ऐसे ड्रग बनाते हैं एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, कि वो यहाँ पे ऐसे अटैच हो सके, यहाँ पे एक ही रिसेप्टर में अटैच हो सके ऐसे,
ऐसे अटैच हो सके और इसको किल कर सके, इसको किल कर सके, इसका जो बायोकेमिकल पाथवे है वो ब्लॉक कर सके, जिसकी वजह से मर जाए, है ना। अब ये देखना है कि वायरस के पास ऐसे कुछ हैं क्या स्पेसिफिक टारगेट्स। ओके, तो प्राची ने आंसर दिया है, मैं इसको रब कर रहा हूं सबको, पॉइंटर ऑप्शन इरेज ऑल इंक, तो मैं यहां लिख रहा हूं। ग्रीष्मा ने आंसर दिया है ए, प्राची ने आंसर दिया है सी, ओके, और बच्चे भी आंसर करेंगे। मर्मिकता जी कहां चली गई? मर्मिकता, जया, रेवती, हाँ जी, ओके। सो आई गेस 2 ही बच्चे ने आंसर दिया है, तो लेट मी शो यू द आंसर गाइस, ठीक है। ओके, ग्रीष्मा कह रही है सर ए और सी में से कुछ भी हो सकता है, तो मैं ग्रीष्मा का सी लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। ओके, ठीक है, ग्रीष्मा ने अपना आंसर चेंज कर लिया है, ग्रीष्मा ने अपना आंसर सी कर लिया है, ठीक है बच्चा, ठीक है। ओके, सो फाइन, जैकलिन जी, ओके, मर्मिकता जी ने भी आंसर दिया है, मर्मिकता जी कह रही हैं बी, आई थिंक सर बी, दैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन कौन सा है, वो नहीं जो इजी हो जाए, वो तो आपके लिए अच्छा है, ऑब्वियसली वो मार्क्स मिल जाएंगे, बट अच्छा क्वेश्चन वो है प्रैक्टिस करते वक्त जो आपके दिमाग के घोड़े जिससे दौड़े, घोड़े दौड़े, बहुत राइम कर रहा है, ओके, मतलब आप दिमाग चलो, आप लोग सोचना पड़े कि हाँ ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो ठीक है, मैं आंसर दिखा देता हूँ जल्दी से। ओके, मर्मिकता ने बी दिया है, ग्रीष्मा ने सी दिया है, और प्राची ने भी सी दिया है। जैकलिन जी जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दिखाया जाए, और क्या है आंसर? नो नो नो, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, यहाँ पे गलत दे रखा है, आप बच्चों का सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, डी नहीं है, सी है, हाँ ये गलत दे रखा है, यहाँ पे गलत दे रखा है, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना। देखो मैं बताता हूँ क्या है, वायरस के पास ना, हाँ बहुत बढ़िया, क्लैपिंग हो जाए ना इस बात पे। यार बताओ जैकलिन हमारी गलत हो गई, लैपटॉप कंप्यूटर जी वहां से हमारी गलत आंसर बता रहे हैं और बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है, हाँ डी नहीं है, हाँ सही हो गया, सही हो गया। ओके, सो नाउ लेट मी ये जो लेकिन सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। देखो कैसे, सिंस वायरस यूटिलाइज होस्ट बायोकेमिकल मशीनरी। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, जो वायरस होता है ना, मैं बोलना चाहूँगा कितनी कुत्ती चीज़ होती है। देखो कैसे, सपोज ये करो होस्ट सेल है, मतलब कि ह्यूमन की सेल है, ह्यूमन की सेल है। आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिकल मशीनरी, समझ लो ध्यान से वरना समझ नहीं आता है ये। देखो क्या होता है, ये वायरस है, ऐसी होता है वायरस, डीएनए या आरएनए स्ट्रैंड होता है, वो क्या करता है, वो एंटर करता है सेल के अंदर। जब वो सेल के अंदर एंटर करता है ना, तो जो सेल की मशीनरी है ना, उसी से ही अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है, उसी से ही अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इसके पास अपना कोई प्रोसेस नहीं है रेप्लिकेशन का, सेल से ही अपने आप को रेप्लिकेट करवाएगा। फिर जब बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट हो जाएगा, उस सेल को डेथ करने किल कर देगा, उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा और बॉडी के ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो ये है, हाँ ये है वायरस, ये है वायरस। इसके पास अपनी कोई रिएक्शंस नहीं है, इसके पास अपना कोई काम धंधा नहीं है। ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, उसी से खाना लेता है, उसी से ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाता है, उसी से ही क्या कहते हैं एक्सक्रीशन करवाता है, मतलब सब कुछ। इसके पास अपनी कोई बायोकेमिकल मशीनरी नहीं है। दैट्स वाई वायरस को किल करना बहुत मुश्किल है। सिंस वायरस यूटिलाइज होस्ट बायोकेमिकल मशीनरी फॉर कैरिंग आउट इट्स लाइफ प्रोसेस, इट हैज वेरी फ्यू पाथवे ऑफ देयर ओन। तो इनके पास अपना कोई पाथवे है नहीं, इक्का दुक्का होगा, बट उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। एज वायरस यूजेस होस्ट मशीनरी, it has few specific target sites against which the antibiotics can be produced and thus it is difficult to prepare antiviral medicine। इसीलिए एंटीवायरल मेडिसिन बनाना मुश्किल है। So C is your correct answer। श्रेया भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, बहुत बढ़िया श्रेया। हेलो बच्चे, हेलो, हाय श्रेया, कैसे हो, लॉन्ग टाइम नो सी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आया आप लोगों के लिए। कौन से वाले फैक्ट्स, डिड यू नो वाले फैक्ट्स। सो सबसे पहला, यहां पे कुछ डिजीजेस के नाम आएंगे। सबसे पहली है एंडेमिक डिजीज। कौन सी है, एंडेमिक, ई से स्टार्ट हो रही है।
सो एंडेमिक डिजीज रिमेन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन और जोग्राफिक रीजन एट कंसिस्टेंट लेवल्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम। तो जो एंडेमिक डिजीज होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन में प्रेजेंट होगी, कंसिस्टेंट एक लेवल पे और एक टाइम पे, एक पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। ये एंडेमिक डिजीज होगी। अब देखो दीपक भी जुड़े हैं हमारे साथ। गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग बच्चे। अब देखो इसके बाद क्या है, अब एंडेमिक डिजीज कौन सी है? एंडेमिक डिजीज हमारे पास मलेरिया। कैसे है मलेरिया एंडेमिक डिजीज? देखो मलेरिया इज एंडेमिक टू ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड लाइक साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और इंडिया में भी मलेरिया आपका प्रेजेंट है। आपको पता है ना, साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी आपका मलेरिया प्रेजेंट है, साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया इज अ एंडेमिक डिजीज। कहाँ कहाँ की एंडेमिक है? साउथ अमेरिका की, अफ्रीका की, इंडिया की, क्योंकि इसको यहाँ पे अपना जो क्लाइमेट है वो प्रॉपर मिलता है। जो मलेरिया का क्या कहते हैं पॉजिटिव पैथोजन है ना, उसको जो क्लाइमेट है वो इन जगहों पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट मिलता है ना। बट इट इज नॉट एंडेमिक इन एंटार्क्टिका, लेकिन एंटार्क्टिका में नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है, इसीलिए वहाँ पे जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, आई बात समझ में? यस श्रेया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ श्रेया। स्थानिक डिजीज, ओके क्या बात है। प्राची की हिंदी तो बहुत अच्छी है यार। अब देखो अब इसके बाद क्या है ना, अब ये देखो फ्लू के बारे में बात करें। द फ्लू इज एंडेमिक टू ए शिकागो विंटर। जब शिकागो में जब विंटर आती है ना, ठंड आती है जब, तो वहां पे फ्लू आ जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे? पीरियड ऑफ टाइम, कंसिस्टेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, बट नॉट इन समर। बट समर में नहीं होता। तो फ्लू क्या है? फ्लू इज एंडेमिक डिजीज ऑफ शिकागो इन विंटर सीजन, है ना। यस यस, हाँ बिल्कुल सही कहा श्रेया आपने। इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो प्लाज्मोडियम के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। नाउ एंडेमिक डिजीज, अब ये आ गया एपिडेमिक। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अभी क्या आ गई? ये आ गई एपिडेमिक। अभी तक एंडेमिक आ रही थी, अब एपिडेमिक आई है। नाउ एपिडेमिक डिजीज इज ए वाइड स्प्रेड अकरेंस, वाइड स्प्रेड मतलब कि बहुत स्प्रेड करता है, ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इन ए कम्युनिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वो कम्युनिटी में कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड हो, उसका कैसा हो? वाइड स्प्रेड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। हाँ एपिडेमिक समझ में आ गई। अब समझाता हूँ पेंडेमिक। देखो पेंडेमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो पेंडेमिक डिजीज, पेंडेमिक आपने आजकल बहुत सुना होगा क्योंकि कोरोना के चक्कर में, है ना, कोरोना कोविड-19 के चक्कर में पेंडेमिक आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो पेंडेमिक समझ लो क्या होता है। पेंडेमिक डिजीज इज डिजीज विच इज प्रेवलेंट ओवर ए होल कंट्री और द वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में या पूरी की पूरी कंट्री में इसका क्या होता है? स्प्रेड होता है। जैसे कि कोविड-19। यस एग्जैक्टली दीपक, जैसे कि कोविड-19 है ना। तो कोविड-19 इज ए पेंडेमिक डिजीज। ठीक है, आगे आप समझो, क्योंकि इसका जो स्प्रेड है ना वो पूरी की पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में है। एपिडेमिक में क्या होता है? एपिडेमिक एक कम्युनिटी को इन्फेक्ट करती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्फेक्ट करती है। नाउ आई हैव दिस वीडियो फॉर यू गाइस। ठीक है, ये वीडियो मैं आपके सामने चलाना चाहूंगा, देखते हैं आवाज आती है क्या।